मैं आवाज दे रहा हूँ भाई रज़ाउल हक साहब को, जो झारखंड से तशरीफ लाए हैं, वो आए। मुख्तसर वक्त में जो है अपनी जाने बात रखें। भाई रज़ाउल हक साहब। शकील भाई ये हो गया तो सर्व कर दो चाय। आदाब जोहार। ना तुम सदमे हमें देते, ना यूं फरियाद हम करते, ना खुलते राजे सरबस्ता, ना यूं जुबानियां मोमिन तहरीक अपने आप में एक मिसाल है। आखिर वो बनी क्यों? जमीयतुल कुरैश बनी क्यों? जमीयतुल रहीम बनी क्योंकि अगर इनके साथ इंसाफ होता तो ये कभी बनती ही नहीं। मुगलों के दौर में उच्च सवर्णों को तो अधिकार मिला, लेकिन पसमानदा मुसलमानों को दरबान तक बनाया नहीं गया। अगर उनको कुछ हिस्सा मिलता तो आज हमें यहाँ आना ही नहीं पड़ता। तो मुगलों का दौर हो या फिर अंग्रेजों का दौर हो या फिर आजादी के बाद पसमानदा मुसलमानों को मिला ही, जब उनको मिला नहीं तो वो आज यहाँ पे आए। पसमानदा मुसलमान और पसमानदा आंदोलन अपने आप में उस शोषण से उपज, उस शोषण की उपज, उस ऑपरेशन की उपज, इनके साथ कहीं भी इंसाफ नहीं है। मुसलमान के नाम पे कई संगठन है, कई पार्टियां हैं और कई दूसरे दलों को, राजनीतिक दलों को, इनका वोट सिर्फ ले लिया जाता है, लेकिन इनसे कभी नहीं पूछा गया कि इनके मसले क्या हैं। चाहे बुनकरों के मसले हो, कुरैशियों के मसले हो, सेठियों के मसले हो या फिर और भी पेशेवर पसमानदा जातियों के मसले, उनके मसले के बारे में और उनके मसले के हल के बारे में कभी राय ही ली नहीं जाती। एक मुश्त वोट डाल दिया जाता है और फिर कहता है कि मुसलमानों का विकास नहीं हो रहा। तो मैं पूछता हूँ, किन मुसलमानों का विकास नहीं होता है? जो मुसलमान बहुजन मुसलमान है, जो मुसलमान दलित पिछड़े मुसलमान है, जो मुसलमान बैकवर्ड मुसलमान है, वो मुसलमान जो सदियों से पीड़ित, उनका विकास नहीं हो रहा है। और वो मुसलमानों की 85% आबादी, जब 85% मुसलमानों का विकास नहीं होगा तो बाकी मुसलमानों का आप विकास कैसे कर सकते हैं? 85% अगर मुस्लिम आबादी ही अगर अशिक्षित रहे तो फिर मुसलमानों का विकास होना ही मुमकिन नहीं है। तो सबसे पहले पसमानदा मुसलमानों का विकास करना होगा, उनको समझना होगा, उनके मसले को हल करना होगा। से पीड़ित उनका विकास नहीं हो रहा है और वो मुसलमानों की 85% आबादी, जब 85% मुसलमानों का विकास नहीं होगा तो बाकी मुसलमानों का आप विकास कैसे कर सकते हैं? 85% अगर मुस्लिम आबादी ही अगर अशिक्षित रहे तो फिर मुसलमानों का विकास होना ही मुमकिन नहीं है। तो सबसे पहले पसमानदा मुसलमानों का विकास करना होगा, उनको समझना होगा, उनके मसले को हल करना होगा, तभी बाकी आबादी का विकास होगा। क्योंकि जब 20 करोड़ ही अगर मान लिया जाए इस देश में मुसलमान है और उसमें अगर 85% पसमानदा मुसलमान है, जिनको कभी पूछा ही नहीं गया है, जिनको कभी बुलाया ही नहीं गया, तो उनका जब विकास नहीं होगा तो अक्सरियत का विकास नहीं होगा, बहुसंख्यक का विकास नहीं होगा। जब बहुसंख्यक मुसलमानों का विकास नहीं होगा तो बाकी किसी तब हम कभी नहीं, तो बाकी मुसलमानों का तब विकास ही नहीं होगा। तो इसलिए पसमानदा आंदोलन हो या फिर मोमिन तहरीक हो या फिर ऑल इंडिया मुस्लिम ओबीसी ऑर्गेनाइजेशन हो, ऑल इंडिया बैकवर्ड मुस्लिम मोर्चा हो, ये तंजीम आने का मकसद ही था, ये तंजीम आने का एक मकसद ही यही है कि इन लोगों के साथ अन्याय हुआ। हर लेवल पर, शिक्षा के मामले हो, राजनीतिक दल हो या फिर सामाजिक संगठन हो, इनको कहीं बुलाया ही नहीं गया। तो इन्हीं सब चीजों की वजह से आज ये पसमानदा तहरीक चला है। जो मुसलमानों में पिछड़े हैं, जो मुसलमानों में दलित हैं, जो मुसलमानों में अनुसूचित जनजाति के हैं, जैसे अभी कुछ ओबीसी मुसलमानों को आरक्षण मिलता है, पिछड़े को मिलता है, और फिर एसटी मुसलमानों को, गुर्जर बकरवाल जो है कश्मीर में उनको मिला है। लेकिन मुसलमानों में जो एसटी है, जिसमें हलालखोर है, भंगी है, नट है, पमेलिया है, वो एक तरह की दलित मुसलमान है।
तो उनको आर्टिकल 341 पैरा 3 के तहत जो राष्ट्रपति का अध्यादेश है उसके तहत उसको मतलब एक तरह से बैन कर दिया है। दलित मुस्लिम हो और दलित क्रिश्चियन हो, इन दोनों को नहीं मिलता है। लेकिन बाद में जैसे सिखों को मिल गया जो दलित थे उसमें, और बौद्धों को मिल गया, लेकिन इनके बारे में कभी किसी ने सवाल ही नहीं उठाया। ये मामला सिर्फ रिजर्वेशन और आरक्षण का नहीं मामला है, ये मामला एक तरह से प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का है, अनुपातिक प्रतिनिधित्व का है कि आज लोकसभा की 85 सीटें आरक्षित है, तो ये एक तरह से रिप्रेजेंटेशन का भी मामला है कि उन सीटों में हमारे जो ये दलित भाई हैं, दलित मुस्लिम हैं, वो वहां से अपनी उम्मीदवार अपना बन सकते हैं, वहां से अपना तैयारी कर सकते हैं। ज्यादा मैं कुछ नहीं कहूँगा, बाकी आप सबको जोहार।